Dear friends, let us start today's CA classes. No bakwas, only class. आज के सबसे पहले 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, क्षय दिवस, तपेदिक दिवस, एक ही बात है भाई। तो 2023 की थीम क्या रखी गई? यस, वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, यस वी कैन एंड टीबी। और 2025 तक भारत सरकार ने पूरे देश से टीबी को मुक्त करने का संकल्प लिया है, जबकि यूएन ने और एसडीजी ने कब लिया है? 2030 तक। दूसरा है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इसे हम शहरी जलवायु फिल्म उत्सव भी कहेंगे। देखिए, ये U20 संपर्क समारोह के अंतर्गत किया जा रहा है। क्या है ये? माने शहरी जलवायु फिल्म उत्सव। तो देखिए, इसका आयोजन जो है ना, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसके आयोजन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपीय संघ, इनके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। देखो, इसमें 9 देशों की 11 फिल्में, ऐसी फिल्में दिखाई गई हैं जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग का शहरी जीवन पर क्या असर पड़ेगा या शहरी जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है, उसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। ऐसी फिल्में आपको दिखाई जाएंगी। 9 देशों की 11 चुनिंदा फिल्मों कहां कहां दिखाई जाएंगी? तो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में। इसको जरूर जानते रहिएगा। शहरी जलवायु फिल्म उत्सव कहां मनाया गया भाई? तो दिल्ली में इसका आयोजन शुरू हुआ है। फिर उसके बाद करूर वैश्य बैंक ने एसबीआई लाइफ के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। कौन? करूर वैश्य बैंक। मिस्र ने अभी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। कौन? मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य पूछा जाए कौन बना है, तो भाई जानते रहिएगा, मिस्र। आप बताइएगा मिस्र की राजधानी क्या है और मिस्र की किस नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है? उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला किया है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय। आप बताइए, पूर्वोत्तर भारत में जो हमारी अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी 7 सिस्टर प्लस 1 में कौन से राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है? राहुल राय चौधरी ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ बनाए गए हैं। कौन? राहुल राय चौधरी। देखिए भाई, राहुल गांधी की चर्चा इसलिए है कि अभी आपने सुना होगा कि राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के केस में 2 साल की सजा दे दी है, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है। इसको याद रखिएगा, इस पर फिर वीडियो लाएंगे, आप जानते रहिएगा। डीआईसी इंडिया ने अपना नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां खोला है? गुजरात में। तो डीआईसी इंक इंडिया माने स्याही बनाने वाली बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है डीआईसी इंडिया, जानते रहिए। इसने बहुत बड़ा अपना प्लांट, एक फैक्ट्री खोली है। कहां पर? गुजरात में। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जो राइट टू हेल्थ बिल लाया है। याद रखिएगा, राजस्थान फर्स्ट स्टेट राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 8 सोलर पार्क बनेंगे। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां हुई? उदयपुर में। उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहते हैं, राजस्थान में हुई है। पीयूष गोयल इंडिया कास्ट के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। कौन? पीयूष गोयल इंडिया कास्ट के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। आईएमएफ ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया। बेल आउट पैकेज का मतलब उसको एक तरह का पैकेज दिया है ताकि अपनी संकट से निकल सके, अपने आप की माने वित्तीय संकट को ये सुधार सके। तो कितने का? याद रखिएगा, 3 बिलियन डॉलर का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मुंबई इंडियंस के साथ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है। किसके साथ बना है? मुंबई इंडियंस के साथ। कौन बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। इसको देख लिया। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एसोचैम के साथ समझौता किया है ताकि श्रम रोजगार संबंधी नीतियों में या श्रम रोजगार के जो सुधार किया जा सके वो दोनों लोग मिलकर के करें। तो कौन कौन? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ठीक है। विमल कपूर, हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी जो है, इन्होंने इनको विमल कपूर को अपना सीईओ नियुक्त किया है। होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी ने बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। देखिए अपना भारत देश ना, हमारे बगल के पड़ोसी हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां से बहुत ज्यादा मादक पदार्थों की तस्करी यानी एक तरह से आवाजाही की जाती है। आए दिन आप सुनते होंगे कि हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े बड़े शिप पकड़े जाते हैं। तो इस पर मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन, हमारे भारत पर किसी प्रकार के मादक, इसमें कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधान हो, इस पर उन्होंने अध्यक्षता की है। तो इसकी कहां मीटिंग हुई है? मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षेत्रीय सम्मेलन की मीटिंग कहां हुई? तो याद रखिए बेंगलुरु में। अध्यक्षता किसने की? तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। G20 देशों ने के अनुसंधान और नवाचार समूह का सम्मेलन डिब्रूगढ़ असम में हुआ। आपको बताना है कि असम की राजधानी और असम के सीएम और गवर्नर कौन है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल, होम मिनिस्टर ने अभी इस पोर्टल को लॉन्च किया। कहां पर? नई दिल्ली में। देखो वैदिक हेरिटेज पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा 40 अन्य देशों में, जहां पर हमारे भारतीयों के संस्कार, पहले उनके हमारे आपके संबंध थे भारत के, वहां पर और वेदों के ज्ञान को जन साधारण सबके लोगों तक, वेद में क्या है, वेद में ही तो पूरे खजाना है, नॉलेज तो हमारा सारा वेदों में भरा हुआ है, उसमें बताएंगे। जैसे 40 अन्य देशों के संबंध, जैसे कंबोडिया, लाओस, मंगोलिया, वियतनाम और तमाम दूसरे देशों के साथ इनके संबंधों का एक संकलन दिखाया जाएगा। वेदों और हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या क्या बातें कही गई हैं, और यह भी साथ में कहा गया कि वेदों का ज्ञान यानी भारतीय ज्ञान स्थिर नहीं है, समकालीन है, समय के साथ वो बदलता रहा है। ये बहुत अच्छा है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किसने और कहां किया, और इसमें क्या है, और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्या कर रहा है बृहत्तर भारत के लिए, कि भारत हमारा कितना विशाल था, कितने लोगों से हमारे संबंध थे। तो इसको आप याद रखेंगे। यही आज का है सीए और जीके की क्लास। फिर हम आपसे कल मिलते हैं। टिल देन गुड बाय। आरके सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं ये सारे उसमें आने वाले टॉपिक हैं, बस वन लाइनर के रूप में, जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर बता भी दिया गया है। अब इससे ज्यादा बहुत लेंदी नहीं करना है, बस इसी पर आरके सिंपल क्लासेस को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।